हेलो भाइयों, नमस्कार करता हूँ आप सभी को। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो एक भाई का मेरे पास मैसेज आता है, कमेंट आता है बेसिकली लास्ट वाले वीडियो में, मेरे कल के वीडियो में आया था। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा इसमें भी मैसेज लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं। और भाई मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, आपने जिस तरीके से कमेंट लिखा है, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे इस कमेंट को और बहुत सारे लोग बस ऐसे ही बिना, मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग वीडियो भी पूरी तरीके से देखते नहीं है और ऐसे ही ये कमेंट को पढ़ के ही अपने दिमाग में कुछ भी ये सब चीज़ बनाने लग जाएंगे कि मैं शायद कुछ गलत बता रहा हूँ। तो आप इधर कमेंट मत करो, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज किया करो और उधर ही से मैं वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपने ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत लिखा है ना कि कोई अगर डायरेक्ट कमेंट पढ़ना चाहे बिना वीडियो देखे तो वहीं पर वो कंफ्यूज हो सकता है कि ये बता क्या रहा है एक्चुअली में। तो इससे बहुत बड़ा दिक्कत भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे मुझे टेलीग्राम पे जैसा मैसेज करते थे उसी तरीके से मैसेज कीजिए और इधर वैसे कमेंट मत कीजिएगा। छोटा मोटा कुछ कमेंट रहेगा वो चीज़ कर सकते हैं, कुछ डाउट, छोटे मोटे डाउट्स तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनके क्वेश्चन को, मतलब ये जो लंबा चौड़ा लिखे हुए हैं, इनको सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ ये बोल क्या रहे हैं। भाई मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि मरने के बाद कुछ नहीं बचता, सिर्फ राख बचता है। उसके बाद मुझे बड़ा झटका लगा कि मैं का अंत हो जाएगा। तो फिर ये इस्कॉन, पहले यहाँ तक मैं पढ़ता हूँ, बोलता हूँ। झटका लगा कि मैं का अंत हो जाएगा। अभी बहुत सारे झटका बाकी है अभी आपको यहीं तक झटका लगा, अभी और भी झटके लगने बाकी है लाइफ में, ये तो कुछ भी नहीं है। और हम कुछ माने बैठे हैं, हमारा ये अहंकार न है, हमारा ये जो अहंकार है ना, हमारा जो ये ईगो है ना, जो खुद को मैं बोलता है, अहम बोलता है, ये मतलब इतना इतना ज़्यादा अंधकार में है, ये इतना ज़्यादा खुद से ही डरता है, खुद के फियर से ही डरता है कि ये सोचता है कि मरने के बाद भी मेरे लिए कोई ऐसा डेस्टिनेशन होगा जहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा। ये इतना ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है हमारा मैं, ठीक है। कि ये यार मर जाऊँगा तो मुझे बचा लेना, फिर उसके बाद कहीं जाऊँगा तो बचा लेना, फिर ये ऐसा है। और ये खुद ही नहीं जानता इसका अंत होने वाला है, तो ये मरने के बाद वाले जो होने वाला है वो तो रहेगा ही नहीं। हालांकि वहाँ तक भी ये सोचने लग जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। तो भाई ये क्या है, मतलब इसी को अंत हो जाना है पहली बात तो। हाँ, ये चीज़ झटका जो है, ये चीज़ लगा है, ये चीज़ मुझे भी लगा था जब मैंने अद्वैत को थोड़ा बहुत जानना स्टार्ट किया था और जो पर्दे हटने लगे मेरे आँखों से, तो जाहिर सी बात है सभी की आंखों से पर्दे हटेंगे अब। तो आपने यहाँ पर लिखा फिर इस्कॉन और भी लोग जो ब्रेन वॉश क्यों कर रहे हैं, भक्ति के नाम पर कहते हैं शरीर की कोई वैल्यू नहीं, भगवान हमारा साथ देंगे, मरने के बाद भी अभी भजन कर लो ऐसा कहते हैं। लेकिन अष्टवक्र गीता, अवधूत गीता, ईश्वर गीता, रिभु गीता और बिल्कुल अलग कहती है। और मैंने आचार्य प्रशांत का वीडियो भी देखा तो उन्होंने कहा आत्मा के अंदर सब कुछ। पहले यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं। आपने यहाँ पर जो बोला है कि इस्कॉन जैसा संप्रदाय, भक्ति संप्रदाय, ये लोग ब्रेन वॉश, पहली बात कोई ब्रेन वॉश नहीं चल रहा। मैं यहाँ पर किसी को क्रिटिसाइज़ करने नहीं बैठा हूँ। आप अगर मेरे मुंह से ऐसा सुनना चाह रहे हो कि मैं ये बोलूँगा कि बाकी सारे लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने भक्ति के बारे में बोला भी है, भक्ति बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। भक्ति ऐसी चीज़ है ना, मीराबाई जैसे भक्ति, आप अगर उनके बारे में थोड़ा बहुत भी सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा उन सारी चीज़ों के रीज़न। अगर आप सर्च करोगे ना, भक्ति वो चीज़ है। देखो भक्ति, कोई ऐसा बोले कि करोड़ों बार जप कर लो, मंत्र पढ़ लो, कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। आपका जो मन है ना वो एक स्ट्रेट पाथ में आएगा और आपको अंदर ही अंदर ये बिलीव दिलाएगा कि जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, जो मैं नाम ले रहा हूँ, वही पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन है। हमारे मन को उसी तरीके से प्रैक्टिस करवा देगा, अभ्यास करवा देगा, एक ही पाथ में चलने पर मजबूर करवा देगा। तो मन का फिर भी एक स्वभाव है भाई, आप 50 साल तक मंत्र क्यों ना पढ़ लो, कुछ भी क्यों ना कर लो, जहाँ आप फिर से शिफ्ट हो जाओगे, जहाँ आप फिर से इन सारी चीज़ों को त्याग दोगे। मन का स्वभाव है, चंचल है, ये अपने आप से ही भागना स्टार्ट करेगा, ओवर थिंकिंग करना लगेगा, क्योंकि इससे अभी तक सही चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चला था, ठीक है। अब ये अनलिमिटेड है भाई, आप अनलिमिटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो और वही चीज़ आप निरंतर सोचे जा रहे हो सेम चीज़। खुद पे बहुत ज़्यादा कड़ा नियम अनुशासन से अपने मन को पूरी तरीके से अनुशासन से बांध के रखे हो। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि यार मैं कब तक बंधा रहूँगा, छोड़ो मैं सब त्याग देता हूँ। आप सब चीज़ ऐसे ही त्याग दोगे, जब मन से आप सब चीज़ त्याग दोगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार अब क्या हो,
अब क्या, मतलब सब चीज़ तो मैं त्याग दिया, अब क्या। लेकिन फाइनल क्लैरिटी आपको अभी तक दिखाई नहीं भाई साहब। फाइनल क्लैरिटी क्या है, आप इस इल्यूजन को ही नहीं समझ पाए अभी तक। आप सिर्फ एक पाथ में चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, ठीक है। और खुद को सोच रहे थे कि यार कुछ मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। एंड में आप जैसे इन सारी चीज़ों को छोड़ दोगे, आपका मन फिर से इतना ज़्यादा चंचल है कि आप पूरी तरीके से फिर से भटक जाओगे। और ये ओवर थिंकिंग करने लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। एक थॉट में रहेगा तो उससे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है। कोई ऐसा चीज़, डर हमें सताते रहेगा, कोई एक ऐसा थॉट जो डर क्रिएट कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा। तो भाई क्लैरिटी इससे मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मिलता। और हाँ, मैं यहाँ पर भक्ति को कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। जो भी लोग भक्ति बता रहे हैं, देखो भक्ति संप्रदाय के लोग, वो लोग श्रीला प्रभुपाद जी को मानते हैं। और उन अभी देखो, अभी के टाइम पे वैसी भक्ति बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल से ये मुझे लगता है। क्योंकि भक्ति पहले आपको बांध ज़रूर देती है, आपको किसी एक भगवान से, किसी इष्ट से जो है वो बांध ज़रूर देती है। भक्ति ये काम करती है। पहले तो भाई हमारा मन बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता रहता है, तो सबसे पहले इसे एक जगह लाती है भक्ति का ये चीज़ मुझे बहुत सही लगता है कि ये हमें डिसिप्लिन सिखाती है हमारे लाइफ में। गलत नहीं है ये, कोई गलत नहीं है, हमारे मन को डिसिप्लिन एक पाथ में लाना सिखाती है। तो भाई ऑलरेडी जब हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है तो इसे एक पाथ में ले आओ ना। ये भक्ति ये चीज़ करती है। और एक पाथ में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वो एक बहुत अनलिमिटेड पाथ है। आप चलते जाओगे, आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि यार, बहुत समय के बाद में भी, मुझे इस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन बहुत समय के बाद मैंने इस चीज़ को सुना है, कहीं पर पढ़ा भी है कि आपको जब पता चल जाएगा कि ये रास्ता अनलिमिटेड है, तो आप नाम लो, आप आगे बढ़ो, या फिर कुछ करो या ना करो, बात एक ही बात है ना। आप देखो, अगर मैं आपको ये, आप इस दुनिया पे आए हो और मैं आपका लक्ष्य तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि यही तेरा लक्ष्य है, यही कि करना है। कि क्या लक्ष्य है? कि तुझे एक रास्ते पे सिर्फ चलना ही चलना है, चलना ही चलना है, मरते दम तक, जब तक तू बूढ़ा ना हो जाता, 80 साल का ना हो जाता, 100 साल का ना हो जाता, बस तुझे उस रास्ते पे चलना ही चलना है। तो आप समझ लोगे कि यार ये तो यही मेरा लक्ष्य है, और वही चीज़ आप करने लग जाओगे। आपको खाना मिलता रहेगा, चलो खाना आपको मिलता रहेगा, चलो मैं मान लेता हूँ, तो आप चलते ही जाओगे चलते ही जाओगे। तो जब वो रास्ता अनलिमिटेड है तो उस पर चलो या ना चलो, क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है, जब कुछ नहीं मिलता वो एक टाइम के बाद पता चल जाता है, अरे ये माया था। भक्ति ऐसी चीज़ है जो आप पूरी लीन होकर भक्ति करो, और कब छूट जाए भक्ति आपको पता भी ना चले। भक्ति कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है भक्ति। लेकिन अभी के टाइम पे भक्ति किस तरीके से हो रही है आपको तो पता ही है। हमारे यहाँ पर गांव में, कहीं भी ऐसे ऐसे गांव में भक्ति कैसे होती है, लोग बस भक्ति के आड़ में बस बीट्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारे म्यूज़िक्स बस अभी के टाइम पे सुनना प्रेफर करते हैं। और पीछे में जो म्यूज़िक बजते हैं, जो बाकी सारे बॉलीवुड गाने के म्यूज़िक पीछे में बैकग्राउंड में बजते हैं, और नाम दे देते हैं ये भक्ति हो रहा है, ठीक है, राधा कृष्ण भक्ति हो रहा है भाई, लेकिन पीछे में आड़ में कुछ भोजपुरी गाना बज रहा है, ये भक्ति है? भक्ति मतलब शांत, एक पाथ पे, सिर्फ एक पाथ पे, एक नाम एक पाथ, उसके लिए कोई साउंड नहीं, कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं, एक पाथ पे। बात समझ आ रही है? आप सुन लेना ना, ऐसे ऐसे अभी के टाइम पे गाना बज रहे हैं भक्ति के नाम पर, और इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मिलियन मिलियन व्यूज़ भी चल जाते हैं। मज़ा भी आता है, क्योंकि ये सुर बहुत अच्छा रहता है भाई साहब। पीछे से कोई महिला वगैरह बहुत अच्छे से सिंगिंग गाना को गाई है, जिसका सुर बहुत अच्छा है, तो उसके बाद क्या होगा, बहुत सारे लोगों को मज़ा आएगा, ऐसे ही सुनने में मज़ा आएगा, बहुत सारे लोग ऐसे ही प्रभावित हो जाएंगे और भक्ति को ऐसे ही अच्छा मानने लग जाएंगे, इसी तरीके से भी अच्छा मानने लग जाएंगे, और भक्ति के नाम पर ये गाना सब सुनेंगे। हालांकि चल पीछे में रहा बीट कुछ और ही चल रहा है भाई साहब, अलग ही बीट चल रहा है, ठीक है। और आपको लगता है, ये चीज़ मेरे नाना जी भी बोला करते थे जब हमारे गांव में कीर्तन हुआ करता था, जब मैं अपने नानी घर में रहा करता था, वो भी बोलते थे कि क्या भक्ति हो रहा है, पीछे में तो अलग ही गाना बज रहा है। तो मैं भी थोड़ा बहुत उनको फिर उस वक्त जवाब नहीं दे सकता था, मैं छोटा ही था उस वक्त, और वो ये चीज़ बोलते थे, मुझे गुस्सा भी लगता था कि वो ये सब बोल क्यों रहे हैं। तो आज जब मैं खुद भी सोचता हूँ तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत तो नहीं बोल रहे थे, बात तो एकदम सही बोल रहे थे। भक्ति वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप किसके आड़ में भक्ति कर रहे हो ये आपको देखना है। आप कुछ गाना सुन सुन के भक्ति कर रहे हो, जो पीछे में कुछ बॉलीवुड गाने बज रहे हैं, अश्लीलता वाले गाने बज रहे हैं, उसके आड़ में आप भक्ति कर रहे हो, या फिर आप प्रॉपरली एक पाथ पर चलकर अच्छे मन से भक्ति कर रहे हो। बात समझ आ रही है? ये बात मैं बता रहा हूँ। और ब्रेन वॉश मैं नहीं बोलूँगा, जो
भक्ति वाले, ये ब्रेन वॉश में नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बोल के कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये कुछ गलत बता रहा है। भक्ति आज के टाइम पे पॉसिबल वैसे नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों का काम भी है, तो सिर्फ हम भक्ति करने लग जाएं तो काम नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है? आपको खुद को जानना पड़ेगा। अब मैं कृष्णमूर्ति के बारे में क्यों बार बार बता रहा हूँ यहाँ पर, कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं, आज मैं फिर वीडियो देख रहा हूँ, खैर उस चीज़ के बारे में उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन कृष्णमूर्ति क्या बोल रहे हैं, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, फोकस नहीं हो पा रहे हो किसी भी एक चीज़ में, और अगर तुम मुझे बता रहे हो कि मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, तो फिर मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि यार बताओ भाई, तुम अभी तक नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब तुम और ज़्यादा सफरिंग देखना चाह रहे हो, इसीलिए तुम डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हो, फोकस नहीं हो पा रहे हो, मतलब तुम और ज़्यादा गड्ढा में जाना चाह रहे हो, उसके बाद ही जाकर तुम खुद सुधरोगे। मैं नहीं निकाल सकता तुम्हारे मन में, मैं नहीं घुस सकता कि मैं तुम्हें बचा लूँ, नहीं कर सकता ये चीज़, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही हो। वन हैज़ टू बी लाइट वन सेल्फ, और कोई तुम्हें नहीं कर सकता लाइट सिवाय तुम्हारे, ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। और इसके बाद ये लिख रहे हैं, मरने के बाद भी भजन कर लो ऐसा कहते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता, भगवान हमारा साथ देंगे, इन्होंने लिखा है। पहली बात, कौन से भगवान? मैं तो यहाँ पर ये भी बोल रहा हूँ कि कौन से भगवान साथ देंगे? क्या आप ये सोच रहे हो कि कोई ऐसे हैं जो ये लिस्ट लिख रहे हैं कि मरने के बाद आप ये जाओगे, यहाँ करोगे, यहाँ पर ये करोगे, आप ये जन्मोगे, आपको ये शरीर मिलेगा? कोई ये चीज़ कर रहा है क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, कोई ये चीज़ कर रहा है क्या? क्या ऊपर में कोई ऐसा लिस्ट है? नहीं भाई, ये खुद ही हो रहा है, ये अपने आप होने वाली प्रोसेस है। और अगर आप मुझसे ये बोलो कि प्रूफ दिखाओ, तो मैं कहाँ से प्रूफ दिखा पाऊँगा भाई? वो लोग बता रहे हैं, कोई आपको ये बता रहा है कि मरने के बाद आप यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, पहली बात उन्हें भी कैसे पता? ठीक है, मैं तो ये, चलो मैं खुद का भी अंजप्शन यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये चीज़ है, ये चीज़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर रीज़न भी रख रहा हूँ। मैं अगर किसी एक ऐसे दूसरे धर्म के लोगों को समझाने जाऊँ कि मरने के बाद अगर अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, गलत काम करोगे तो नर्क मिलेगा, तो वो बोलेगा, कोई मुसलमान व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, जन्नत मिलता है, और बुरे काम करोगे तो जहन्नम मिलता है, हमारे यहाँ ये होता है, हमें ये मिलता है। तो नहीं, हम बोलेंगे कि नहीं मुझे स्वर्ग मिलता है, तो वो बोलेगा नहीं हमें जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा। तो इसी चक्कर में तो धर्म का लड़ाई कैसे हो रहा है, इसी के चक्कर में डिबेट्स एक के ऊपर एक, मतलब तर्क निकाले जा रहे हैं, हमारा ये तर्क है, हमारा ये तर्क है, और इसी तरीके से तो फाइट हो रहा है। हमें वो चीज़ में नहीं पढ़ना, हमें सत्य को जानना है, सत्य को, कि ट्रुथ एक्चुअली में क्या है, एक्चुअल ट्रुथ क्या है, हमें ये जानना है। बात समझ आ रही है? तर्क तो एक से एक निकलते रहेंगे, तुम मुझे भी यहीं पर गलत साबित कर दो, मुझे भी कुछ कर दो, लेकिन तर्क निकलते रहेंगे, हमें ट्रुथ को समझना है। और कोई ऐसा नहीं है कि यार सबका अलग अलग संप्रदाय है तो वहीं से वो लोग निकलते होंगे, ओरिजिनेट होते होंगे, वो चीज़ नहीं है भाई। एक ही है ये, सब कुछ एक ही शक्ति से है, सब कुछ एक ही शक्ति एक है जो हमें क्रिएट किया है यहाँ पर, वो एक ही क्रिएशन है। बात समझ आ रही है? इसीलिए मैं अद्वैत को यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे अद्वैत ही यहीं पर सबसे अच्छा लगता है। अद्वैत बोलता है मत मानो भाई, किसी पे मत मानो। तुम आप किसी पे मानने भी जाओगे तो तुम मानोगे सबसे पहली बात, और तुम्हारा जो मैं है वो तो छूट जाएगा ना। तो तुम सबसे पहले खुद पे ही सवाल करो कि तुम हो कि नहीं। तुम पे ही स्टार्ट होता, मैं से ही स्टार्ट होता। अब जो अद्वैत है ये मैं से ही स्टार्ट करता है, खुद से, कि मैं कौन हूँ। तो पता चलता है हम ब्रह्मास्मि पे सबसे ज़्यादा ये फोकस करता है, ठीक है, तुम मैं पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है ये। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है अवधूत गीता, ईश्वर गीता, रिभु गीता तो बिल्कुल अलग कहती है। मैंने आचार्य प्रशांत का वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि आत्मा के अंदर सब कुछ है, आकाश ब्रह्मांड है, सबके अंदर अलग आत्मा नहीं। हाँ, आप अगर मुझे नहीं सुनोगे, अगर आप आचार्य प्रशांत को सुन लोगे तो भी आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। ये भी कुछ गलत नहीं बता रहे, ये भी अद्वैत को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं भी जब अद्वैत को सुना तो यार मैं भी बहुत ज़्यादा हिल गया था, मतलब ये चीज़ है। अद्वैत तो डायरेक्ट खुद पे ही सवाल करवा रहा है कि भाई तुम हो कि नहीं, पहले तुम वो बताओ ना। आत्मा के अंदर सब कुछ है। देखो, जो मरने के बाद जो बचता है उसी को आत्मा कहा जाता है। कोई अलग आत्मा नहीं है, एक ही है सब कुछ। कोई अलग अलग चीज़ से मिलकर नहीं बना, एक ही है सब कुछ। ये सब कुछ एक ही है और हम उस एक में ही हैं।
शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता भाई। आत्मा सब जगह है और तुम ही हो आत्मा, और आत्मा में ही तुम हो और तुम ही हो आत्मा, ठीक है। वो आत्मा सब में है प्रेजेंट। आत्मा कोई अलग चीज़ नहीं, अलग एंटिटी नहीं है, और वो सब में है, सब में। यहाँ से लेकर इस पृथ्वी लोक से लेकर इतने सारे गैलेक्सी मिल्की वे पार कर लो, तुम्हें क्या लगता है कुछ तो कॉमन होगा यहाँ से और वहाँ, यहाँ पर और वहाँ पर कुछ तो कॉमन होगा। आत्मा जो सब जगह है, ब्रह्मांड के एक एक कण कण में प्रेजेंट है आत्मा। कृष्ण जो बता रहे हैं मैं ही सब कुछ हूँ पार्थ, मैं ही इस ब्रह्मांड के हर एक कण कण में प्रेजेंट हूँ, हर एक कण कण में। मतलब कण कण में है तो वो हमारे अंदर भी होगा ज़रूर। यस, दैट्स इट, वही चीज़ बताना चाह रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि क्या मैं मतलब कहीं अद्वैत या द्वैत के गुरु के आश्रम में इन्हें जाना चाहिए या नहीं, या खुद से उपनिषद गीता पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि गीता में भी कहा गया अध्याय 4 में कि ज्ञान हमेशा गुरु परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। देखो, आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो मैं नहीं बोलूँगा। देखो, गुरु के पास अभी के टाइम पे देखो क्या चल रहा है, तुम देख ही रहे हो ज़्यादातर क्या चल रहा है। आप किसको गुरु बनाओगे, आप किसको बनाओगे? और ये जो गुरु परंपरा जो आपने बताया कि मतलब जो ज्ञान है वो गुरु से ही सीखना चाहिए, वो ये पहली बात ये भी तो देखो ये लिखा कहाँ गया है, कब समय में लिखा गया है वो भी देखो। उस समय गुरुकुल वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब कोई इतने सारे आबादी वाले लोग, अगर सभी को गुरुकुल जाना होता, ठीक है, अगर सभी को ये ज्ञान इंपॉर्टेंट होता तो सब जगह गुरुकुल होता, लेकिन ये सब जगह गुरुकुल नहीं है। हालांकि ये ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुरुकुल तो सब जगह नहीं है। तो आप ही को अपना गुरु बनना पड़ेगा, स्वयं के गुरु बनना पड़ेगा। और हाँ, तुम बन सकते हो भाई, तुम्हारा ये ब्रेन है, ब्रेन तुम्हारा गुरु बन सकता चाहे तो। लेकिन अगर तुम ऐसा डिपेंड ही होना चाह रहे हो किसी पे, तो फिर मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तुम फिर गुरु के पास ही जाओगे, और गुरु भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान ही दे सकता। तुम्हें खुद को सबसे पहले जानना है। गुरु बता सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो एप्लीकेबल, देखो डाउट तो रहेंगे, क्वेश्चन तो बहुत रहेंगे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपके क्वेश्चन फिर भी निकलते रहेंगे। तो क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर आंसर आपको देता रहूँगा, यहाँ पर तो क्वेश्चन निकलते रहेंगे, आंसर भी आपके निकलते रहेंगे, आंसर भी आप देते रहोगे। लेकिन जब मैं बता रहा हूँ, जब आप खुद पे कुछ चीज़ अप्लाई करने लग जाते हो, तब और आंसर की ज़रूरत नहीं, और आपके अंदर से कुछ क्वेश्चन भी नहीं निकलता, आप खुद ही समझने लग जाते हो। बात समझ आ रही? जब आप खुद को ही ऑब्जर्व करने लग जाते हो, खुद के ही दिमाग को, खुद के ही ब्रेन को, खुद के ही थॉट्स को ऑब्जर्व करने लग जाते हो, तब आप खुद को समझने लग जाते हो। उसके बाद और आपके क्वेश्चन, ना ही क्वेश्चन निकलते हैं, ना ही दिमाग में डाउट होते हैं कि आंसर चाहिए, कि कोई गुरु मेरा जवाब देगा। जवाब तो कोई भी दे सकता है भाई। जवाब, ये जो आपने सवाल लिखा है, जवाब आपके पापा मम्मी भी दे सकते चाहे तो, कोई दोस्त भी दे सकते चाहे तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप खुद क्या कर रहे हो, खुद के अंदर से आप खुद को कैसा बना रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद को विकसित कर रहे हो कि नहीं, फिजिकली, मेंटली, फिजिकली, दोनों तरफ से। तो अगर आपको सही में समझना है तो मैं तो यही बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप खुद ही पढ़ो। कौन, हमारे यहाँ भी कोई गुरु वगैरह नहीं है, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। और अभी तो मेरे सामने कोई बाबा जी वगैरह नहीं आते, नहीं तो हमारे गांव में आते रहते हैं, और कभी आए तो मैं तो अब सवाल ही करूँगा भाई। फिर इन्होंने कहा कि ये इस सिटी में रहते हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इस स्टेट में है, इनके सिटी में कोई गुरु मिलने वाला नहीं है, ये बता रहे हैं। ये इस कोर्स में हैं, अभी फ़िलहाल ये फोकस कर रहे हैं पढ़ाई पे। तो आप स्किल पे फोकस करो भाई, अभी इन सारी चीज़ों पे उतना भी ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ये अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। ये आपका क्वेश्चन तो अराइज़ हो गया ना, सवाल अराइज़ हो गया, ये एक पहला स्टेप होता है स्पिरिचुअलिटी के राह में बढ़ने का, जहाँ पर आपको ये पहले ही आपने जो चीज़ लिखा ना कि मुझे धक्का लगा कि मैं कौन हूँ, ये चीज़ जब पता चला कि अगर मैं ये, मेरा नाम ये है, अगर मैं ये भी नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ, यहीं से स्पिरिचुअलिटी का शुरुआत होता है, बस यहीं से। तो ये चीज़ आपका हो चुका है। अगर आप भूल जाओगे तब ये चीज़ भूल ही जाओगे, ठीक है, लेकिन यहीं स्टार्ट होता है स्पिरिचुअलिटी में। आप आगे कैसे बढ़ोगे यहीं पर स्टार्ट होता है, मतलब आपका जर्नी आपका यहीं पर स्टार्ट हो चुका है स्पिरिचुअलिटी की तरफ। फिर ये बता रहे हैं कि स्वामी नारायण इस्कॉन और भी अलग संस्था है जो, लेकिन सब अलग मार्ग बताते हैं, और जो कहते हैं स्वर्ग नरक होता है। स्वर्ग नरक मैंने आपको बताया, यही है स्वर्ग नरक भाई।
अब कोई बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली से है, लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो उसके लिए नर्क तो यही है भाई। वो क्या बोलेगा कि मुझे नर्क जाना है, उसके लिए जीता जी नर्क तो यही है। बात समझ आ रही है? और कोई अच्छा काम कर रहा है तो स्वर्ग उसके लिए यही है, उसके पास सब कुछ रहेंगे। लेकिन कृष्ण तो यहाँ पर ये भी बोल रहे कि स्वर्ग और नर्क भी टेम्पररी है। तो ये यहीं पर है ना जो टेम्पररी है, पहली बात समझ आ रही है? अगर आत्मा नहीं होती तो जन्म किसका होता है? क्या मेरा जन्म हुआ? जैसे मैंने बोला, आत्मा सब जगह प्रेजेंट है, जन्म सिर्फ शरीर का होता है। अगर कुछ ऐसा है जिसका जन्म होता है जो सब जगह कॉमन है, तो उसको साइंस कब का डिटेक्ट कर लेता हो, अगर कुछ आत्मा होता तो। बात समझ आ रही है? कुछ ऐसा नहीं है, आत्मा सब जगह प्रेजेंट है, और आत्मा कोई अलग एंटिटी भी नहीं है। बस क्या मेरा जन्म हुआ, या मैं अभी जो इनका नेम ये बता रहे हैं, ये नेम इस शरीर में हूँ। अगर आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर है तो सूक्ष्म शरीर का साइज़ हाथ के अंगूठे जितना होता है। आत्मा निराकार है, लेकिन इस्कॉन के डिवोटी कहते हैं कि भगवान की सेवा से आत्मा को स्त्री या पुरुष के शरीर में डाल दिया जाता है गोलोक धाम में। उसका जवाब मैंने निकाला था, मैं आपको ये भी पढ़ के बता रहा हूँ। आपने जो लिखा है आत्मा के साइज अंगूठे जितना, ये बेसिकली एक सिंबॉलिक ही लैंग्वेज है। उपनिषद में यहाँ पर लिखा है कि अंगुष्ठा मत्र पुरुष लिखा है ऐसा, मतलब चेतना शरीर के बीच में अनुभव होती है। चेतना शरीर के बीच में अनुभव होती है, लिटरल साइज नहीं है। अद्वैत कहता है आत्मा निराकार है, साइज लेस है। और ये स्वर्ग नरक ये एक तरीके से माइंड की स्टेट है, ये भी मैंने मतलब यहाँ पर निकाला है। माइंड की स्टेट है, इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और जन्म वगैरह ये अद्वैत कहता है शरीर का जन्म होता है, चेतना जन्मी हुई है पहले से। द्वैत कहता है आत्मा शरीर बदलती है। मटेरियलिस्ट कहता है सिर्फ बॉडी का जन्म होता है, जैसा मैंने बताया। और आपका और एक सवाल था, हाँ ये चीज़ मुझे ही बोलना था। ये देखो, आप जो ये बोल रहे हो ना कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये जब आपको सुन के जब डर भी लगता है ना, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मेरा नाम जो ये है, तो मैं ये भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? यहीं पर मतलब आपका थोड़ा सा आइडेंटिटी क्रैश होने लगता है। आप जब से इन सारी चीज़ों को मैं माने बैठे थे, ये सब चीज़ जब क्रैश होने लगता है, तब आप मतलब हिल जाते हो एक तरीके से। तो ये जायज़ है, ये होता ही है सबके साथ। लेकिन समझना है, मैं तो बोलता हूँ, डायरेक्ट रिकमेंड करता हूँ आप कृष्णमूर्ति को पढ़ो, आप ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को समझ जाओगे। और किसी को, फिर भी मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि किसी को ये अथॉरिटी मत बनाना, किसी को राजा मत बनाना, किसी को किंग मत बनाना, ठीक है? किसी को गुरु मत बनाना, तुम ही स्वयं के गुरु हो। मैं यहाँ पर और किसी, बस हो गया, इतना ही है। मैं यहाँ पर किसी को सही गलत बोलने नहीं आया हूँ। द्वैत अद्वैत दोनों ही सही हैं, और डिपेंड भी करता है कि आप किस चीज़ को किस लेवल से देख रहे हो। द्वैत भी अपने अकॉर्डिंग सही है, द्वैत भी जो सिखा रहा है कोई सही है, लेकिन दोनों का मार्ग एक ही है, मोक्ष। लेकिन द्वैत को भी गलत बताया गया है बहुत सारे, जैसे अष्टावक्र गीता वगैरह में इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया है कि ये सब चीज़ भी सेकेंडरी है। स्वर्ग नरक ये सब चीज़ भी सेकेंडरी है। ट्रुथ इससे भी आगे है। ट्रुथ इससे आगे क्या है कि ये सब चीज़ भी पीछे छूट जाते हैं, ये भी कुछ नहीं रहते हैं। ये बोलने वाला जो है वही नहीं रहता, ये अद्वैत बता रहा है। बात समझ आ रही है? कर्ता पे बात कर रहा है, कर्ता पे। अद्वैत बोल रहा है कर्ता पे बात करो, तुम करने वाले हो, तो तुमसे ही स्टार्ट किया जाए। इस दुनिया के स्टार्ट तुमसे ही स्टार्ट किया जाए। तुम बोल रहे हो ना, मैं संबोधित करके बोल रहा ना, इस मैं से ही स्टार्ट किया जाए। और मैं को सबसे पहले, अगर मैं को समझ गया तो उसके बाद और मुझे किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं। मैं ही अवेयरनेस हूँ, उसी के बाद मैं ही ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, उसी के बाद यहीं से निकलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन आपके अराइज होते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे कुछ लंबे क्वेश्चन हैं तो भाई यहाँ पर मत पूछो। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अभी तो मेरा कुछ भी चैनल बढ़ा नहीं है,
चैनल बढ़ेगा तो मैं सोचता हूँ कितने ज़्यादा पूछेंगे। आत्मा को आपने लिखा स्त्री या पुरुष के शरीर में डाल दिया जाता है। एक फैक्ट बताऊं मैं, जब बच्चा पैदा होता है ना, पैदा नहीं होता ना, जब माँ के गर्भ में होता है, तो उस तब से मतलब 3 महीने तक तो यही डिसाइड नहीं रहता कि वो बच्चा स्त्री पर मतलब कोई फीमेल होगा या मेल होगा। 3 महीने तक ये चीज़ मतलब फिक्स ही नहीं रहता। तो आप यहीं पर डायरेक्ट ये चीज़ बोल रहे हो कि आत्मा को वहीं पर डाल दिया जाता है, ये कैसी बात हुई भाई? गर्भ से हम पैदा हो रहे हैं, गर्भ से ही पैदा हो रहे हैं, तो 3 महीने तक हमारा जेंडर ही नहीं रहता है। आपको पता नहीं होगा तो आप चेक कर सकते हैं, फैक्ट है ये। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। क्वेश्चन और भी बहुत ज़्यादा। अब देखो, आप मेन कंफ्यूज हो रहे हो कि आपने अभी तक जो सुना है क्या वो चीज़ गलत है। तो मैं अगर डायरेक्ट बोलूँ तो कोई नहीं जानता ट्रुथ, तो सब कोई हम लोग अजप्शन करते रहते हैं कि ये सच है वो सच है। सब अजप्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं, सोच समझ के ही बता रहे हैं जो बता रहे हैं। लेकिन ट्रुथ तो ये है, जो सत्य है, जो ट्रुथ है, जो एक्चुअल फाइनल ट्रुथ है, जो परे है, वहाँ तक थॉट ही नहीं पहुँच सकता। तो हमें थॉट के परे जाना होगा, और थॉट के परे कोई थॉट नहीं जा सकता। ये भी एक कंडीशन है, थॉट के परे कोई थॉट नहीं जा सकता। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्रैश होता है। अब आप मान ही रहे हो कि यही होता है, यही सच है, तो भाई कोई दूसरा धर्म वाला भी बोल सकता है नहीं यही सच है। और सालों से, हज़ारों सालों से तो इसी बात पर झगड़ा होते रहा, लड़ाई होते रहे कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है, इसी बात पर झगड़ा होते रहा। तो अब भी अगर हम यही करते रहेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना तब। और हम क्या ही सीखेंगे, तो हम क्या ही जानेंगे। उस समय के लोगों का और अभी के लोगों का फिर कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। अब झगड़ा किस वजह से होते थे, किस वजह से इतने ज़्यादा मारकाट हुए? क्योंकि अलग धर्म, हमारा धर्म बेस्ट है, हमारा धर्म ऊंचा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वॉर्स हुए हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है। तो ये तो सच नहीं हो सकता, सच कुछ और ही है जो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। सच अगर हम समझ लें तो मे बी वॉर्स वगैरह सब खत्म हो जाए। बात समझ आ रही है? चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका वीडियो, अपलोड करने में बहुत समय लगेगा। चलिए, और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।